आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इजराइल से एक कमीने की विदाई हो चुकी है, यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल की सत्ता से बेदखल हो चुके हैं। पर जैसे ही नई सरकार बनी है नफ्ताली बेनेट की, और नफ्ताली बेनेट के आते ही वो फिर से नक्शे कदम पर उतारू हो गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू के। जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म ढा रहे थे, उसी को चालू करते हुए नफ्ताली बेनेट ने आते ही गाजा के ऊपर हमले करवा दिए हैं। और इस हमले के बाद से एक बार फिर खूनी संघर्ष जो है वो शुरू हो सकती है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में। और इजराइल को शायद पहले ही चेताया गया था कि अगर उसने सीज़फायर के नियमों का उल्लंघन किया तो इस बार चुप नहीं बैठेंगे, मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। जो हमला गाजा में किया गया है उसके वीडियो भी सामने आए हैं, एक बार उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो में ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि हमले इतने भयंकर थे कि उससे कितनी तबाही गाजा में मची है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलिस्तीन के समय के अनुसार रात को तकरीबन 1 बजे और भारतीय समय अनुसार तकरीबन 3:30 बजे इजराइल द्वारा 2 बम आधी रात को दागे गए हैं गाजा पर, और इससे पूरी दुनिया में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। और इजराइल इसको लेकर के चाहे जितनी भी तरीके की बयानबाजी कर रहा हो, एक बार फिर से इजराइल शक के घेरे में आ गया है। और मिस्र ने जिस तरीके से रुकवाई थी ये जंग, सीज़फायर के नियमों का उल्लंघन जो इजराइल की तरफ से किया गया है, अब इसके लिए किस तरीके की रणनीति हमास बनाएगा और किस तरीके से जवाब हमास देगा, इसके बारे में भी बात की जाएगी। पर आपको बता दें कि ये खूनी जंग जो है दोबारा आखिरकार शुरू क्यों हुई है। आपको बता दूं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कुछ दिन पहले ही खूनी जंग थमने के बाद फिर से धमाकों की आवाज दुनिया को डराने लगी है। दोनों के बीच करीब 26 दिन पहले हुआ सीज़फायर फिर से टूट गया है। इसी बीच इजराइल ने बुधवार को फिलिस्तीन के समय अनुसार रात को तकरीबन 1 बजे गाजा पट्टी में फिर से बम बरसाए हैं। 2 बड़े बम बरसाए हैं। इस बम से तबाही कितनी जबरदस्त मची है वो धमाके से अंदाजा लगाया जा रहा है। इजराइल की सेना ने आरोप लगाया है कि गाजा की तरफ से इजराइल पर विस्फोटक भरे गुब्बारे छोड़े जा रहे थे। इसी के जवाब में यह कार्रवाई की गई है। इजराइल की सेना ने मीडिया को बताया है कि उन्होंने हमास के संगठनों पर, हमास के ठिकानों पर हमला किया है और वे हर तरह के हमले के लिए तैयार हैं। इससे पहले 11 दिनों तक चले युद्ध में फिलिस्तीन के 253 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 66 बच्चे भी शामिल थे। हमास के हमले में इजराइल के भी 13 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि इजिप्ट की मदद से दोनों देशों में सीज़फायर के लिए तैयार हुए थे और इस जंग को रोक दिया गया था। और अब ये जंग जो है एक फ्लैग मार्च को लेकर के शुरू हुई है, जिसकी वजह से ये तनाव बढ़ा है। दरअसल पहले से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि इजराइल की ओर से फ्लैग मार्च निकाला जाएगा तो तनाव फिर बढ़ेगा। फिलिस्तीनियों ने इस फ्लैग मार्च को लेकर चेतावनी भी दी थी। इसी बीच मंगलवार को इजराइल के दक्षिणपंथियों ने फ्लैग मार्च निकाला था। पहले से ही हमास ने घोषणा की थी कि अगर यरूशलेम मार्च निकाला गया तो वे अल अक्सा मस्जिद की हिफाजत के लिए रॉकेट दागेंगे। पहले ही हमास की तरफ से चेता दिया गया था कि वो यरूशलेम में जो फ्लैग मार्च निकालते हैं वो नहीं निकाला जाना चाहिए था। इसके बाद आपको बता दूं कि फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई दशकों पुरानी है। कई बार तो सारे अरब देश मिलकर इजराइल पर हमला बोल चुके हैं, लेकिन इजराइल का बाल बाका नहीं हो सका है। इसी तरह 1967 में अरब देशों ने इजराइल पर हमला बोला था, लेकिन
इस 6 दिनों तक चली लड़ाई में इजराइल की जीत हुई थी। इसके बाद पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल का कब्जा हो गया था। इस जीत के बाद कट्टर यहूदी हर साल मार्च निकालते हैं। यरूशलेम मार्च पारंपरिक तौर पर यरूशलेम दिवस यानी यहूदी कैलेंडर के हिसाब से 28 ईयर यहूदी महीना को मनाया जाता है। हाल ही में इजराइल में लंबे समय बाद सत्ता का परिवर्तन हुआ है। 8 पार्टियों के गठबंधन की मदद से नेफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। बेनेट को कट्टरपंथी यहूदी के तौर पर भी जाना जाता है। बेनेट ज्यादा यहूदी टोपी लगाकर रहते हैं। वे फिलिस्तीन का वजूद ही नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि इस क्षेत्र में सिर्फ इजराइल है। माना जा रहा है कि नेफ्ताली के पीएम बनने के बाद फिलिस्तीन इजराइल में चल रही जंग और बढ़ेगी। ये साफ तौर पर तस्वीरें जो हैं सामने आ चुकी हैं, क्योंकि ये पहले ही बताया जा चुका है कि नेफ्ताली बेनेट जो हैं वो नेतन्याहू से ज्यादा खतरनाक हैं। पर इसका अंदाजा भी लगाया जा रहा था कि जो 8 पार्टियों का गठबंधन मिला है, जिसमें अरब पार्टी भी शामिल है, इजराइल की इस हरकत के बाद उनका स्टैंड क्या रहता है नेफ्ताली बेनेट के खिलाफ, यह भी देखने वाली बात होगी। पर सबसे बड़ा अब जो नजर बनी हुई है वो हमास के ऊपर है कि हमास किस तरीके से इन हमलों का जवाब देगा इजराइल को। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।